मनु गैरनु कीर्तिम गोपीदृकीर्ति तो व्यगमन तमेता। सुखदेव जी राजन परीक्षित को सुनाते हैं कि प्रभु इतराते आज वृंदावन की जो भगवान के चरणों की धूलियां उतरज को ही चमकते देवता लोग प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य धन्य मानते हैं। सायंकालीन प्रभु जब घर में जाते हैं, यशोदा मैया स्नान कराती हैं, वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित करके भगवान को स्वयं अपने हाथों से भोजन कराती। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये भगवान के वृंदावन में लीला चल रही है। भगवान ने देखा कि वृंदावन में यमुना का जल दूषित है। काली नाग ने यमुना के जल को घेर रखा। इतना बड़ा विषैला काली नाग उसके फुफकारते जाकर के पेड़ पत्ते तक झुलस जाया करते। काली नाग के भय के कारण कोई भगवान ने अपने मन में विचार किया कि जब तक दाऊ भैया साथ में रहेंगे काली नाग को अलग नहीं किया जा सकता। दाऊ भैया शेषावतार और शेषावतार के रहते आज भगवान ने एक ऐसा मौका देख करके भगवान का जन्मोत्सव था। आज दाऊ जी घर में रुक जाते हैं। भगवान यमुना के किनारे गए गाय बछड़ों को लेकर के। राधा रानी के भाई का नाम था दामा। दामा जी के पास एक रेशमी दुपट्टा था और उस दुपट्टे में आज सुंदर खेल प्रारंभ हुआ। कौन सा खेल? गेंद का। पहले कपड़े का गेंद बनाया जाता था और कपड़े के गेंद को बना करके बढ़िया खेला करते थे। आजकल फुटबॉल वॉलीबॉल, पहले तो बहुत बढ़िया कपड़े का गेंद को सी करके मजबूत बना करके और डंडा गुल्ली बना लेते तो उसी में गेंद की खेला करते थे। भगवान ने आज वृंदावन में वही खेल प्रारंभ किया। आज जब भगवान का समय आया तो भगवान ने आयती सुंदर एक बार में गेंद को छलांग मारा तो वह गेंद जा करके यमुना के जल में गिर गया। राधे राधे। जैसे यमुना के जल में गिरा सभी परेशान। दामा जी बोले कन्हैया ये मेरे बहन राधा रानी का रेशमी दुपट्टा, मुझे चाहिए दुपट्टा तो वही। भगवान ने कहा दूसरा दुपट्टा ले लो, क्या दिक्कत है भाई? भगवान ने कहे ठीक है दुपट्टा मैं लाता हूं। भगवान दुपट्टा लेने के लिए अब चल रहे हैं यमुना के जल में। अपने सुंदर कमर में ही पट्टा लगाए, अपनी बंसी को खोसे, कदम्ब के पेड़ पर चढ़े और भगवान यमुना के जल में धड़ाम से छलांग लगा दी है। जैसे प्रभु ने छलांग लगाया और तैर करके यमुना के जल के कुंड में, जहाँ पर काली नाग बीच में कुंड बना करके रह रहा था, अथाह जल। इधर गोप गोपियां परेशान, हल्ला मच गया सारे वृंदावन में कि भगवान यमुना जल में कूद गए। सब परेशान, गाय चिंगाड़ मारने लगी। यशोदा मैया बीबल होके परेशान, दाऊ भैया सबको समझा रहे। और भगवान पहुंचे जब यमुना के बीच कुंड में एक एक बंसी बजाना शुरू किया। काली नाग ने अपने एक एक मस्तक निकालना शुरू किया। भगवान के वह बड़ा दिव्य
आज लीलाएं चल रही हैं। अवैते बढ़िया भगवान की लीला चली है। नारद जी ने सबको बुला के निमंत्रण दिया, जल्दी करो जल्दी करो, चलो भैया आज भगवान के सुंदर श्याम सुंदर के उस झांकी को दर्शन देखो, जो यमुना के काले दावे कोट करके काली नाग पर अपने बंसी को निनाद करते हुए सुंदर आज भगवान नाच दिखा रहे हैं। आकाश मंडल में भीड़ लग गई, सभी अपने वाद्य के माध्यम से भगवान की सुंदर नृत्यांगनाएं करने लगे। काली नाग भगवान के उस नेत्र से जाकर के मृत्यु तैया में पहुंच गया, सारे खून की उल्टी करने लगा। नाग पत्नियां आई हैं, भगवान के सुंदर दिव्य स्तुति की है कि प्रभु इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा योनि आपने बनाया, सर्प योनि आपने बनाया। जब आपने सर्प योनि बनाया तो मेरा काम ही, मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तो बड़ा ही सुंदर स्तुति करते हैं। नान्यो हि दंड कृत किल वितेत मृतवतारा कल निग्रह रेपोतानामपि तुल्य दिष्टे दत पल में वानुतंतना। काली नाग में भगवान ने कहा कि ठीक है। जब गोपियों ने कहा मैं आपको पहचान गया हूं कि आप साक्षात जगदीश्वर हैं, भगवान के मैं कारणम तत्व सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम व मनते तद विदेहिनः। यहाँ पर बड़ा सुंदर गोपियों नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आज आपने मेरे ऊपर कृपा किया, मेरे पतिदेव को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा अवश्य, पर आपको आदित्य यमुना के जल को खाली करना पड़ेगा। भगवान काली नाग को रबड़क द्वीप स्थान दिया कि आप यहाँ से रबड़क द्वीप चले जाओ, अपने सारे परिवार को लेके चले जाओ, आदित्य यमुना के जल को खाली रखो, क्योंकि यहाँ पर गाय बच्चे बछड़े सभी जल का पान करेंगे। आज भी आप देखेंगे यमुना का जल काला ही है। माँ गंगा के और यमुना के जो संगम तट वहां पर दिखाई दे जाता है कि यमुना ये गंगा जी हैं। सरस्वती जी का जल तो निर्मल सफेद होता है। एक रहते जब वह बोलता है कि प्रभु गरुड़ महाराज जी बैठे तो हैं, जैसे मैं निकलूंगा गरुड़ महाराज जी मुझे, तो भगवान ये कहते गरुड़ महाराज जी का कोई भय नहीं है, तुम जाओ। आते भगवान ने रमणक द्वीप भेज दिया और तभी वहाँ से चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित भगवान 7 बरस के हो गए। हाँ, भगवान जब 7 बरस के हो गए, आज भगवान जब सायंकालीन लौट करके आते हैं और जब लौट करके अपने घर में आए तो यहाँ पर नाना प्रकार का व्यंजन बन रहा था। मैया ने कहा मैया आज मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ भोजन प्रसादी दे दीजिए। मैया ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग कल हम लोगों को पूजा करनी है देवराज इंद्र की, और देवराज इंद्र की पूजा करने के बाद ही भोग लगेगा। भगवान ने जाके नंद बाबा से पूछा कि नंद बाबा देवराज इंद्र क्या है? कहते जलवर्ता करते हैं, गायों की हरी घास प्राप्त होती है,
भगवान ने समझा दिया, कर्मणा जायते जंतो कर्मैव विलीयते, सुखम दुखम वयम क्षेमम कर्णैव पद्यते। हरेंद्र तो राजा है। अरे पिताजी, स्थानीय देवता को छोड़ करके और आप दूर के देवता को पूजने चले जाएंगे, अब ग्राम देवता की पूजा नहीं होगी तो ग्राम देवता नाराज होंगे। इसलिए ग्राम देवता के प्रथम पूजा होनी चाहिए। इंद्र कोई देवता थोड़ी है, क्योंकि इंद्र को भी बड़ा घमंड था। हाँ, भगवान नारायण ने जिस प्रकार से ब्रह्मा के घमंड को चूर किया, उसी तरह से भगवान ने आज इंद्र का भी घमंड चूर करने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने जब कहा पिताजी बढ़िया, स्थानीय देवता कौन है? गिरिराज गोवर्धन महाराज। अरे सुंदर, उनके तलैटी में हम लोग बैठ करके खेलते हैं, गायों को दूब मिलती है, और हम लोग गिरिराज गोवर्धन महाराज जी की पूजा न करके दूसरे जगह पूजा करने जा रहे हैं। ठीक सवेरा हुआ, शांडिल्य मुनि को बुलाया गया। शांडिल्य मुनि ने भी आगे आगे एक बैलगाड़ी में भगवान दाऊ भैया, ब्रजवासी सारे अपने सामान, जो 56 प्रकार के रसगुल्ला मिठाई तब बना था, हलवा पूड़ी, बैलगाड़ी में लादे और तभी पहुंच जाते गिरिराज गोवर्धन महाराज। गिरिराज गोवर्धन महाराज पर सभी पहुंच करके, अब गिरिराज गोवर्धन 18 किलोमीटर के हैं परिक्रमा, 7 किलो। तो सभी लोग बढ़िया यमुना जी के जल ला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। आप कितना स्नान कराएं? तो भगवान ने वहीं पर एक गंगा उत्पन्न कर दिया, मानसी गंगा जिसका नाम है। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा में खूब बढ़िया गिरिराज गोवर्धन महाराज जी का स्नान हुआ। स्नान के बाद क्या होता है? तो गिरिराज गोवर्धन महाराज जी की बढ़िया भोग लगाना चाहिए। तो गिरिराज गोवर्धन महाराज जी को स्वयं नारायण पूजन, स्वयं पूजावे। भगवान ने स्वयं गिरिराज गोवर्धन महाराज जी के ऊपर स्थापित हो गए। गिरिराज गोवर्धन का स्वरूप धारण कर लिया स्वयं नारायण ने। अब जितना बढ़िया ब्रजवासी, अब एक भगवान सभी मित्र मंडली के बीच में जितना बढ़िया ब्रज 84 कोष ब्रजमंडल का भोग लगाए हैं, तो गिरिराज गोवर्धन महाराज आज सब भोग लगा लिए। जहाँ पंडित जी ने घंटी डुलाया, नाभ्यायास्तेज का मंत्र पढ़ा, तो ठाकुर जी ने कहा कि मंत्र तुम्हारा काम नहीं होगा, मुझे भूख लगी, जल्दी करो। हाँ, बढ़िया भगवान का प्रसादी लिए। हाँ, प्रसादी लेने के बाद कहे लल्ला थोड़ा हम लोगों के लिए भी प्रसादी छोड़ दो। गिरिराज गोवर्धन महाराज रूपी नारायण कहा कि देखो कैसा दर्शन मिला। देवराज इंद्र ने जाकर के आज पूजा बंद करा दिया। नारद जी जाके बताए, नारद जी बड़ा हल्ला हो रहा है यहाँ। क्या हल्ला हो रहा है? तुम्हारा पूजा पाठ आज जाकर के ब्रजमंडल में बंद हो गया। गिरिराज गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही है, 7 कोष की परिक्रमा भी हुआ। सुंदर गिरिराज गोवर्धन महाराज जी की पूजा हुआ, बढ़िया भोग भी लगाया गया। अब भोग लगाने के बाद 7 कोष की भगवान की सुंदर परिक्रमा भी किया गया। अब गिरिराज गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने के बाद तभी ब्रजमंडल में लौट करके चले आते। आने के बाद आचार्य जी अब जैसे तभी लौट करके आए, इंद्र को पता चला। नारद जी ने बताया कि आज तुम्हारा भी पूजा पाठ बंद। गिरिराज गोवर्धन महाराज वह
जाकर के इतनी वर्षा किया, इतनी वर्षा किया, गजब की वर्षा। 7 दिन और 7 रात वर्षा, बड़े बड़े तूफान चले हैं। दरी को मोड़ दीजिए, दरी को बाहर कर दीजिए। गिरिराज गोवर्धन महाराज की 7 दिन जल की वर्षा, एक भी अंतर नहीं पड़ा। भगवान ने अगस्त्य महामुनि को बुलाया, आइए अगस्त्य महामुनि जी आप पानी पी जाइए। ये वही अगस्त्य मुनि जी हैं शिवाजी, जो 3 आचमनी में समुद्र को पी गए थे। अगस्त्य महामुनि ने अपना जटा को फैलाया और जटा को फैला करके बैठ गए। ब्रजमंडल में भगवान ने गिरिराज गोवर्धन महाराज को अपने कनिष्ठ कुली में भी धारण किया है। बोलिए गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। अब आप लोगों को